करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पानीपत में चुनावी दौरे लगातार जारी है। ऐसे में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला काफी अहम है। वही बात करें बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल की, तो आए दिन मनोहर लाल अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। वहीं जब आज इंडिया गठबंधन के कार्यालय के मौके पर जब दिव्यांशु बुद्धि राजा से सवाल किया गया, तो उन्होंने मनोहर लाल के प्रति क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। देखिए पूरी खबर। हमको जैसे पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसमें 542 मेंबर चुने जाएंगे, उसमें करनाल लोकसभा से भी एक मेंबर को जाना है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे यहाँ कैंडिडेट के नाते से तय किया है, तो इस नाते से मैं आपके बीच में आया हूँ। इलाका बड़ा है, इसलिए रथ यात्रा के माध्यम से ही थोड़ा थोड़ा समय लगा करके सब गाँव में जाना हो जाए। आपसे अपील करने आया हूँ। बातें तो बताने की बहुत है, नरेंद्र मोदी जी के इतने विषय हैं, अगर बताऊं तो शायद रात हो जाएगी। हमने हरियाणा सरकार में भी लोगों की सुविधा के लिए बहुत काम किए हैं, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे ट्रांसफर की बात हो, चाहे किसानों की फसल खरीदने की बात हो, चाहे उनके खातों में सीधे पैसे भेजने की बात हो, चाहे हमारी पढ़ाई की बात हो, इलाज की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो। प्रधानमंत्री जी ने मकान दिए, मकान के साथ शौचालय दिए, शौचालयों के साथ पानी दिया, पानी के साथ बिजली दी, बिजली के साथ गैस सिलेंडर दिए, और परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत 5 लाख का बीमा दिया। कितने विषय हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी कुछ न कुछ झूठ बोल करके आपके सामने आएगी। उनका ये झूठ का पुलंदा, कोई बात पूरी इसलिए नहीं होनी है, कहते हैं ना नॉर्मल तेल होगा ही कुछ नहीं, तो फिर बोलते रहो कुछ भी। तो इसलिए वो पहले भी बोल गए, 1970 से गरीबी हटाएंगे ये नारा लग रहा है, जबकि इस 10 साल में देश के 20 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से बाहर हो गए, ताकत उनकी इनकम बढ़ गई है। तो हम लगातार ध्यान रखे हुए हैं, एक एक परिवार की इनकम कैसे आगे बढ़े, उनको रोजगार कैसे मिले, उनके बच्चों को अगर पढ़ाई में अच्छे है तो नौकरी में 5 नंबर अलग से भी देते हैं उनको, ताकि गरीब परिवारों के बच्चे आगे बढ़े। मित्रों, काम बहुत किए हैं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप सब लोग आपका अपना भाई मनोहर लाल इसको भारी मतों से जिताएंगे। क्या जिताएंगे? आप पर पूरा भरोसा करते हुए मैं मोदी जी को 10 सीटों की गारंटी आपकी ओर से लेके आया हूँ कि हम 10 की 10 सीटें हरियाणा की जो है आपको देंगे। ठीक है? बोलो भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मलिक साहब, राकेश चुग जी, समस्त पार्टी के नेतागण जो है मौजूद हैं, और आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की यहाँ पानीपत के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के हमारे स्थानीय नेताओं का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, कि जो आज चुनावी बागडोर आम आदमी पार्टी ने अपने हाथ में लेते हुए गठबंधन धर्म को अपनाने का काम किया है। और सैकड़ों की संख्या में आज जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, सबने आश्वस्त किया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए वो जो है प्रचार प्रसार करेंगे। और जितनी भी आम आदमी पार्टी की इकाई है, चाहे वो जिला स्तर की है, चाहे वो ब्लॉक स्तर की है, निचले स्तर की इकाई, प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती से धरातल पर काम करेगा। और भाजपा का जो 9.5 साल का कुशासन है, मनोहर लाल जी का जो 9.5 साल का बतौर मुख्यमंत्री कुशासन रहा, उसको उजागर करने का काम, उनकी नीतियों को उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तो मैं पार्टी की ओर से भी और मैं अपनी ओर से भी आम आदमी पार्टी का और समस्त हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। मनोहर लाल को हालांकि 2 महीने पहले समय मिला था एज ए कैंडिडेट, तो फिर भी विजय के माध्यम से लोगों के बीच आप जनसभाएं कर रहे हैं लोगों ने। देखिए, मनोहर लाल जी का जो घमंड है वो अभी भी उसी घोड़े पर सवार है। 9.5 साल जिस पानीपत और करनाल की धरा ने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि 2-2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, बदले में उन्होंने पानीपत को क्या दिया? बदले में उन्होंने पानीपत को भ्रष्टाचार दिया।
बदले में उन्होंने पानीपत के नौजवानों को बेरोजगारी दी। बदले में उन्होंने पानीपत के करनाल के किसानों को लाठी डंडे दिए। बदले में उन्होंने पानीपत करनाल के व्यापारियों को खाली गल्ले दिए। आज जनता उनके शासनकाल से 9.5 साल के शासनकाल से दुखी है। और जहां लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी मनोहर लाल जी को हटा देगी, वहीं बीजेपी ने लोगों के जख्मों के ऊपर मनोहर लाल जी को टिकट देकर नमक छिड़कने का काम किया है। जिस व्यक्ति से पूरे प्रदेश की जनता, पानीपत की जनता, करनाल की जनता त्रस्त थी, आज उसी व्यक्ति को, रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को आज करनाल और पानीपत की जनता के बीच में सांसद की टिकट देकर भेजा है। लेकिन मुझे लगता है कि पानीपत और करनाल की जनता एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री को सांसद के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी के प्रत्याशी हैं करनाल लोकसभा के देवेंद्र भाटिया, उन्होंने आज नामांकन किया है। दिग्विजय चौटाला भी आज पानीपत से। उन्होंने कहा कि संजय भाटिया पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरी जीत दर्ज कराई थी, लेकिन इस बार देवेंद्र भाटिया पीएचडी पाएंगे। देखिए, मनोहर लाल जी की पीएचडी तो फटेगी, ये बात तो मैं सहमत हूं उनकी बात। लेकिन मुझे लगता है कि जो 4.5 साल तो उनके साथ रहकर सत्ता में रहे और जब उन्हें धक्के मार कर निकाल दिया तो आज मनोहर लाल जी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को लोग समझ चुके हैं। लोगों ने एक बार गलती करी थी 2019 में, जो बीजेपी के खिलाफ इन्होंने वोट मांगे और फिर उनकी झोली में जाकर बैठ गए। मुझे लगता है ऐसे वोट काटुओं से लोग जो है सतर्क हैं। इस बार इनका कुछ नहीं उठेगा। लोग इस बार मनोहर लाल जी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी, गठबंधन प्रत्याशियों को भारी समर्थन देके विजय करने का काम करेंगे। ये समय का चक्र है। जैसे घड़ी की सुई में 12 के बाद 1 बजता है, ऐसे ही ये समय का चक्र है। जिन्होंने किसानों के रास्तों में कील गाड़ने का, बैरिकेड रखने का, बैरिकेड लगाने का काम किया, अब वही किसान, उनको समय चक्र जो घूमा है, अब वही किसान उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे। तो ये तो जैसी करनी है वैसी भरनी है। बीजेपी तो हमेशा से दुष्प्रचार करती है। आज बीजेपी को बताना चाहिए कि जन मुद्दों के ऊपर उनका क्या स्टैंड है, लोगों से जो वादे कर रखे थे उसके ऊपर उनका क्या स्टैंड है। इस प्रकार के मुद्दों से भटकाने का काम बीजेपी हमेशा करती रही है, लेकिन जन मुद्दों के ऊपर हमेशा से बात करने का काम कांग्रेस करती है।